जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी। आज पार्टनरशिप के सामान्य परिचय का साझेदारों के पूंजी खाते रखने की विधि पढ़ेंगे। मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट मतलब साझेदारी फर्म में कैपिटल अकाउंट बनाने की या पूंजी खाते रखने की कितनी विधियां हैं पार्टनरशिप में, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि साझेदारी में मुख्य दो रूप से कैपिटल खाते बनाए जाते हैं, पूंजी खाते बनाए जाते हैं। पहला जो मेथड है प्रयोग किया जाता है फिक्स कैपिटल मेथड, जिसको कहते हैं अस्थायी पूंजी विधि, जिसको हम कहते हैं अस्थायी पूंजी विधि। अस्थायी पूंजी विधि में होता क्या है कि फिक्स कैपिटल मेथड में कि जो साझेदारों के द्वारा लाई गई पूंजी होती है उसको बस हम एक बार कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं और वही पूंजी, वही कैपिटल मेरा निरंतर प्रतिवर्ष हस्तांतरित होती रहती है। अर्थात कैपिटल में होने वाले जो भी एडजस्टमेंट हैं उसको हम अलग से दिखाते हैं, ना कि उस कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। जिस हम अलग से जिस अकाउंट में कैपिटल से संबंधित एडजस्टमेंट को दिखाएंगे उसको हम कहते हैं करेंट अकाउंट, चालू खाते। इस तरह से अगर हम कहें कि अस्थायी मेथड में जब पूंजी प्रतिवर्ष अस्थायी पूंजी खाते का शेष प्रतिवर्ष अस्थायी हो, उसे हम कहेंगे अस्थायी पूंजी विधि। ठीक। और इस विधि में दो खाते बनाए जाते हैं। पहला बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाया जाता है करेंट अकाउंट, जिसको पूंजी खाता, चालू खाता कहते हैं। पूंजी खाता साझेदारों के द्वारा लाई गई पूंजी के विवरण के संबंध में जो खाते बनाए जाते हैं उसको हम पूंजी खाता कहते हैं। और चालू खाता जब साझेदारों की पूंजी खाते अस्थायी रूप से बनाए जाएं तो उस दशा में पूंजी में होने वाले जो भी संशोधन हैं, मतलब पूंजी में होने वाले जो भी समायोजन हैं, उन समायोजन से संबंधित जो खाता बनाया जाता है उसे हम करेंट अकाउंट या चालू खाता कहते हैं। चालू खाता का जो बैलेंस होता है, चालू खाते का जो बैलेंस होता है वह डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, खासकर क्लास 12 में पूछा जाता है कि चालू खाते का जो बैलेंस होता है वह डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है या फिर दोनों होता है, तो चालू खाते का बैलेंस डेबिट एवं क्रेडिट दोनों होता है। ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखिए। देखिए आपके सामने फॉर्मूला रखे हुए हैं, आपका पार्टनर करेंट अकाउंट का भी और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का भी। किस दशा में आपका फिक्स कैपिटल मेथड के कंडीशन में हम रखे हैं, तो जब फिक्स कंडीशन होगा तो उस दशा में हम कैपिटल खाता किस तरह बनाएंगे। देखिए कैपिटल अकाउंट मेरा कोई संशोधन नहीं होगा, सीधे कैपिटल का बैलेंस में पता है क्या होता है, क्रेडिट होता है। बाई बैलेंस बीडी क्रेडिट बैलेंस दिखाएंगे, उसी बैलेंस को अगले साल के उस अंत में ट्रांसफ़र करेंगे साल के। टू बैलेंस सीडी खाता क्लोज, अगर कैपिटल अकाउंट में कोई चेंजिंग नहीं। जो भी चेंजिंग कैपिटल अकाउंट में होता है उस चेंजिंग के लिए हम बनाते हैं करेंट अकाउंट, चालू खाता। अब चालू खाते का बैलेंस हमारा डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है। अगर डेबिट बैलेंस होगा, करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, तो उस दशा में हम उसको दिखाएंगे पार्टनर कैपिटल के बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम शो करते हैं। ठीक। अब आए, सबसे पहले हमें हमारे करेंट अकाउंट बनाना है। अगर बाई बैलेंस बीडी क्रेडिट बैलेंस दिया है तो क्रेडिट पक्ष में, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है एसेट साइड में, अगर बैलेंस दिया हो तो उसको हम दिखाएंगे टू बैलेंस सीडी डेबिट पक्ष में। उसके बाद जो चीज़ें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ऐड किए जाने हैं, जो चीज़ें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ऐड किए जाने हैं
उनको हम क्रेडिट पक्ष में ऐड दिखाएंगे। और पार्टनर के कैपिटल से जो चीज़ें घटाना है, घटाए जाने हैं, उसको हम करेंट अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। ध्यान देखें, क्रेडिट पक्ष में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यह पार्टनर को कैपिटल में ऐड किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड होता है, हमें पता है। इस तरह से बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल के करंट अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। आगे बाय सैलरी टू पार्टनर, अगर पार्टनर को सैलरी दिया जा रहा है तो उस दशा में उसे हम करंट अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। बाय कमीशन टू पार्टनर, अगर किसी काम के बदले में पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है तो वह पार्टनर के कैपिटल में इंक्रीज होता है, इसलिए उसको हम क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे करंट अकाउंट के। बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, अगर लाभ है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में पार्टनर का जो हिस्सा होगा उसको हम दिखाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। यहाँ लिख दे रहे हैं क्रेडिट बैलेंस, सीआर बैलेंस, ठीक। इसको हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में पार्टनर करंट के। उसके बाद डेबिट बैलेंस में, अगर डेबिट बैलेंस है पार्टनर के करंट का, तो वह मेरा हमेशा बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेगा, उसको हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। उसके बाद जो चीज़ें घटाई जाती हैं कैपिटल से पार्टनर के, उसको हम डेबिट साइड में टू ड्राइंग क्या होता है, अब फर्म से अगर पार्टनर अपने निजी प्रयोग के लिए कोई चीज़ विड्रॉल करता है तो उसको हम ड्राइंग या आहरण करते हैं, तो ये उसके कैपिटल में से घटेगा, तो इसमें उसको हम डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर आहरण पे ब्याज लगाना है, इंटरेस्ट पे ब्याज लगाना है, तो वो ब्याज क्या होगा, मेरे पार्टनर कैपिटल से घटता है, इसमें तो उसको करंट अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। करंट अकाउंट के डेबिट पक्ष में हम दिखाते हैं। आगे है टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, अगर लॉस है, लॉस हुआ है, तो उस लॉस को हम पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि कैपिटल से लॉस को घटाते हैं, इस नाते डेबिट साइड में दिखाएंगे। लिख दे रहे हैं डेबिट बैलेंस, सीआर बैलेंस, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, अंत में ऐड करते हैं। अगर क्रेडिट बैलेंस को जोड़ेंगे और डेबिट बैलेंस को जोड़ेंगे तो मेरा, अगर क्रेडिट बैलेंस अधिक होगा एवं होगा डेबिट बैलेंस से, तो मेरा आएगा क्रेडिट बैलेंस, तो लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक। डेबिट बैलेंस को जोड़ेंगे और क्रेडिट बैलेंस जोड़ेंगे। अगर डेबिट बैलेंस मेरा एबव है, क्रेडिट बैलेंस कम है, तो उस दशा में मेरा आएगा डेबिट बैलेंस, तो डेबिट में से क्रेडिट को घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। इस तरह से मेरा करंट अकाउंट बनेगा। आप यहाँ लिख दे रहे हैं, ये है मेरा डेबिट डीआर माइनस सीआर, और ये वाला है मेरा क्रेडिट माइनस डेबिट, सीआर माइनस डीआर। समझ में आ गया। करंट अकाउंट को जब हमें फिक्स मेथड पे हमें चलना होता है तो उस दशा में दो लेजर बनता है। पहला बनता है पार्टनर करंट अकाउंट, दूसरा बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल में जितना एडजस्टमेंट होना होता है उस एडजस्टमेंट को हम कहाँ दिखाते हैं, पार्टनर करंट अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक। और पार्टनर कैपिटल में बैलेंस जो होता है वही बैलेंस प्रति वर्ष चलता रहता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा मेथड है परिवर्तनशील, उसके बारे में भी देखते हैं। उसमें होता कुछ नहीं है, जो ये एडजस्टमेंट आप करंट अकाउंट में है वो सारे एडजस्टमेंट हम उठा के पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक। और मेरा केवल एक लेजर बनेगा, वो बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आइए उसको भी बना के देख लेते हैं। हाँ, अब हम परिवर्तनशील पूंजी विधि में देखेंगे। परिवर्तनशील पूंजी विधि में होता क्या है, जो भी कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट होता है उसे हम कैपिटल अकाउंट में ही शो कर देते हैं। उस दशा में मेरा करंट अकाउंट नहीं बनाया जाता।
तो अब देखिए हम इसको अगर शो करें पार्टनर कैपिटल के में अकाउंट दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं आपके सामने। यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी अगर कैपिटल का पुराना बैलेंस है तो। अगर नया बना रहे हैं तो बाई कैश बाई बैंक लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल अगर कोई पार्टनर लेके आ रहा है तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में कैश और बैंक दिखाएंगे अगर कैश लेके बैंक कैपिटल के रूप में कुछ लेके आ रहा है तो। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे अगर ब्याज जोड़ा जा रहा है, कैपिटल पर अगर ब्याज दिया जाना है तो जो पार्टनर का हिस्सा बनेगा शेयर बनेगा उसको हम इसमें ऐड कर देंगे क्रेडिट पक्ष में। आगे बाई सैलरी ऑन पार्टनर अकाउंट, अगर पार्टनर को सैलरी दिया जा रहा है तो उस सैलरी को हम इसमें जोड़ देंगे। बाई कमीशन ऑन पार्टनर, अगर कमीशन दिया जा रहा है उसको हम यहाँ जोड़ देंगे। देखिए उसको लिखे नहीं है, मत उसको हम इतना जानते हैं जो चीज़ पार्टनर को देना है उसके कैपिटल की इंक्रीजिंग जिससे होगी उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। उसके बाद बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, अगर प्रॉफिट हुआ है, क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट का, तो उसमें जो पार्टनर का हिस्सा होगा उसको हम यहाँ पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल में ऐड किया जाता है जिससे कैपिटल इंक्रीज होता है। इस नाते उसको हम यहाँ दिखाएंगे। क्रेडिट बैलेंस लिख भी दिए हैं, क्रेडिट सीआर बैलेंस। ठीक है, डेबिट बैलेंस में हम उन्हें ही शो करते हैं जिससे कैपिटल डिस्क्रीज होता है, कैपिटल में कमी आती है। पहले लिखते हैं टू ड्राइंग आहरण, अगर आहरण किया है पार्टनर तो उससे उसका कैपिटल कम होगा, तो इसलिए यहाँ पे ड्राइंग लिखते हैं टू ड्राइंग। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर आहरण पे ब्याज लगाना है या लगता है तो उसे हम डेबिट पक्ष में दिखाएंगे पार्टनर कैपिटल के, अगर परिवर्तनशील विधि से बना रहे हैं तो, और नहीं तो करेंट अकाउंट में। तो यहाँ पे दिखा देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस डीआर बैलेंस, अगर प्रॉफिट अगर लॉस हुआ है फर्म को तो उसमें पार्टनर का जो लॉस का हिस्सा होगा शेयर होगा उसको हम डेबिट बैलेंस में दिखाते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। अंत में क्या करते हैं, क्रेडिट बैलेंस को ऐड करते हैं और डेबिट बैलेंस को ऐड करते हैं, तो क्रेडिट बैलेंस एबव होता है तो मेरा आएगा क्रेडिट बैलेंस अगर एबव होता है अधिक होता है तो मेरा डेबिट बैलेंस मेरा कम होता है, तो उस दशा में घटाने पर जो बैलेंस आएगा वह क्रेडिट बैलेंस आएगा। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, यहाँ लिख दे रहे हैं क्रेडिट सी आर माइनस डी आर। तो जो क्रेडिट बैलेंस होता है वह हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी पक्ष में दिखाते हैं। ठीक, ज़्यादातर मेरा कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट ही आता है। अगर किसी दशा में डेबिट वाला अधिक हो जाए और क्रेडिट वाला कम हो जाए तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी, फिर क्या डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट। ठीक, तो इस बैलेंस को हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं, अर्थात पार्टनर अधिक विड्रॉल कर चुका है, कैपिटल से ज़्यादा विड्रॉल कर चुका है, अर्थात उसको कैश लेके आना पड़ेगा। ठीक है ना, इस 10,000 उसके पार्टनर करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह से हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक, ये रहा मेरा परिवर्तनशील पूंजी विधि और अस्थायी पूंजी विधि। कैपिटल की ये विधियाँ, दो विधियाँ हैं, उसको हमने आपको समझाया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये आपके क्लास 12 के अकाउंट का सिलेबस है, आदि काम में भी इसका प्रयोग होता है। ज़्यादातर करेंट अकाउंट के बारे में अगर कहीं पूछ दे तो करेंट अकाउंट आपको पता होना चाहिए कि जब क्या कहते हैं, जब पार्टनर कैपिटल फिक्स मेथड पे बनाया जाए, अस्थायी विधि बनाया जाए, तो उस दशा में पार्टनर के कैपिटल से रिलेटेड पूंजी से संबंधित जितने एडजस्टमेंट समायोजन होते हैं उन समायोजन को दिखाने के लिए या शो करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे हम पार्टनर करेंट अकाउंट या पार्टनर चालू खाता, साधारण के चालू खाता कहते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और दूसरी चीज़,
ऑब्जेक्टिव के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्टिव हमेशा मिल जाता है कि साझेदारों के चालू खाते का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है या दोनों होता है। तो हमें इतना पता होना चाहिए कि साझेदारों के पूंजी खाते का बैलेंस हर दशा में डेबिट एवं क्रेडिट दोनों हो सकता है। अब इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगले टाइम पे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।